गोली लगी है इनको, एक गोली लगी। हम पटना सिटी के चैलीटाण नया गांव में घर से बुजुर्ग दंपत्ति के 100 मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सब्जी विक्रेता राजकुमार चौधरी और उनकी पत्नी मीना देवी के रूप में की गई है। परिजनों ने मृतक के पुत्र और बहू पर ही गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की। घटना के बाद से आरोपी बेटा और बहू दोनों फरार हैं। परिजनों की माने तो बुजुर्ग दंपत्ति का लंबे वक्त से अपने बेटे और बहू के साथ विवाद चल रहा था। ऐसे में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि बेटे और बहू ने ही मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की होगी। यहाँ आए हम लोग देखें तो ना उनका बेटा है ना पिता घर पर है, दोनों भागा हुआ है। अगर कुछ नहीं किया है तो फिर भागा क्यों से? क्या इन दोनों फांसी लगाए हैं या कुछ और हादसा हुआ? कुछ पता नहीं चला है क्या हुआ, फांसी लगाया कि मुंह नाक बंद करके मार दिया है, इसे कुछ पता नहीं चला। पता चलेगा ना कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। रोहतास के सासाराम अनुमंडल के चिनारी में प्रेमी और प्रेमिका पक्ष में मारपीट हो गई। पलौंधा गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमी और प्रेमिका पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें 2 पक्ष से 5 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हो गए। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पलौंधा के लोग रहने वाले हैं और जिसमें 2 पार्टी के बीच आपस में मारपीट हुई है और जिसमें लगभग 8 लोग जख्मी हैं। बड़ी खबर बेतिया से, जहां एक मासूम बच्ची के साथ घर वालों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बेरहमी से इस बच्ची की पिटाई की गई है। प्रताड़ना के बाद जख्मी हालत में बच्ची को घर से बाहर तक निकाल दिया गया। घटना कालीबाग थाना क्षेत्र के बसंत टोला की है, जहां वकील मियां नाम के एक शख्स ने महज 7 साल की बच्ची को घर में काम करने के लिए रखा था, लेकिन उस बच्ची से न सिर्फ उम्र से कई गुना ज्यादा काम लिया जा रहा था, बल्कि घर की मालकिन की तरफ से उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा था। बेलन, पाइप, रॉड जो भी हाथ लगे उससे इस बच्ची की पिटाई की जाती थी। इतना ही नहीं, हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इन लोगों ने बच्ची के संवेदनशील अंगों पर भी धारदार चीज से जख्म दिए हैं। बुरी तरह से घायल अवस्था में भटकने के लिए घर से बाहर निकाल दिया गया। किसी तरह से लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी होती है और उसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कौन मरा है? आंटी। जोर से बोलिए। आंटी। आंटी मरी हैं? हाँ। क्या चीज से मरी है? बेलना चोर, पाइप चोर, लाते लाते और अच्छा। बेलना चौकी से? हाँ। और क्या चीज से मरी है? और पाइप से। पाइप से? हाँ। कहीं काटा भी गया है? हाँ। चोट लगा है? हाँ। खून भी बह रहा था? हाँ। मतलब आप लोग क्यों रखे थे उनके? वो बोल रहा था कि 2 आदमी हैं हम लोग और चाय पानी देना है, हम आपको लड़की को पोसेंगे। काम पे रखे थे? घर के काम के लिए रखे थे? हाँ। क्या कैसे मारा गया? चाय पानी कैसे मारा गया? वो कुर्बानी से पहले हम उससे बोले हैं कि घर उसको भेज दीजिए, वो बोला नहीं। और सुबह ये मार कर बिक दिया है, वो बोला जे हम नहीं जाएंगे और सुबह मार कर बिक दिया। हमारे पास फोन किया, ये घर से भाग गया। पटना के विक्रम थाना के थानेदार पर एक फरियादी ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। कृषि विभाग में पदस्थापित अभय कुमार विक्रम थाने में अपने आवास में हुई चोरी को लेकर मामला दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन थानेदार ने उनके साथ बदसलूकी की। आरोप ये भी है कि थानेदार ने फरियादी को 4 घंटे तक बंधक बनाकर भी रखा। जब फरियादी ने खुदकुशी करने की बात कही, तब जाकर थानेदार ने कहीं एफआईआर दर्ज की। वायरल वीडियो में थानेदार फरियादी के भतीजे को धमका भी रहा है। पीड़ित ने एसएसपी थानेदार के खिलाफ जांच की मांग की है। मेरा नाम अभय कुमार है। हाँ। और ये जो थानाध्यक्ष साहब हैं, हाँ। वो हमको छत पर बुला के और 2 घंटा सब कुछ किए हैं। अरे ये सुसाइड करने जा रहे थे, ये सुसाइड करने से जा रहे थे। वो आप ठेका लिए हुए हैं? अरे हम लोग पटना से दौड़े आए, सुसाइड करने जा रहे थे। इनके साथ जो स्थिति हुआ है कि यदि मेरे ऊपर केस साबित होगा तो मैं थाने में आकर सुसाइड करूंगा। पटना सिटी के फार्मेसी कॉलेज के छात्र बीते 3 दिनों से छात्रावास की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और इस वजह से यहां पर पढ़ाई का काम ठप है।
करीब आधा दर्जन छात्र अनशन पर भी हैं, जिनकी हालत अब लगातार बिगड़ती जा रही है। छात्रों में इसे लेकर बेहद आक्रोश है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के एकमात्र फार्मेसी कॉलेज पटना सिटी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कॉलेज के बी फार्म और डी फार्म के जो स्टूडेंट हैं पिछले 72 घंटे से स्ट्राइक पर हैं, तो एकेडमिक प्रोग्राम भी ठप है। राजधानी पटना की ये तस्वीर है और देखिए पटना सिटी में ये फार्मेसी कॉलेज है, जहां पर जो स्टूडेंट हैं वो सब कुछ देख सकते हैं ठप करके और यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशनकारी जो छात्र हैं उसमें तकरीबन आधे दर्जन की हालत भी बिगड़ गई है और छात्रों का आरोप है कि मेडिकल टीम अब तक नहीं पहुंची है। इन लोगों की एक ही मांग है कि जो हॉस्टल है उसका आवंटन किया जाए, क्योंकि जो नए हॉस्टल बने हैं उसमें जीएनएम को अलॉट कर दिया गया है। यानी बना है बी फार्म और डी फार्म के लिए, लेकिन अलॉटमेंट हो गया है जीएनएम के लिए, जो इन लोगों को नागवार गुजर रहा है। तो हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि आखिर ये 72 घंटा हो गया है, आप लोग स्ट्राइक खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक ना ही कोई प्रशासन से सूद लेने आया, ना ही हमारी मांग पूरी हुई है। वो लोग अपनी मांग वापस भी नहीं ले रहे हैं। आप ही बताइए, हम लोग का एक भी छात्रावास नहीं था और आज जब बना है तो जीएनएम वालों के अलॉट कर रहा है। ये तो हमारे अधिकारों का एक तरह से कहिए तो किसके लिए बना था ये? हम लोगों के लिए बना था, फार्मेसी के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर साफ लिखा हुआ है बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल फॉर बी फार्म एंड डी फार्म। और आज जब देने की बारी आई तो राज्य सरकार वही हाल कर दी है, जैसे खाना परोस कर दो और उसके बाद जब खाने की बारी आए तो थाली ही छीन लो। बहुत बड़ी बात आपने कही है। कुछ और स्टूडेंट उनसे बात करते हैं। ये बताइए 72 घंटे हो गए हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों ने फरियाद लगाई है, क्या नतीजा निकला? हम लोगों ने अभी स्वास्थ्य सचिव साहब को ईमेल के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से भी सूचना दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए, राज्यपाल महोदय को दिए, कहीं से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। कॉलेज प्रशासन के कान में अभी तक जू नहीं रहेगा, कोई देखने तक के लिए नहीं आया अभी तक हम लोग का। मैं हमारे छात्र को देख लीजिए, अभी 3 दिन से आदेश जारी कर दिया गया है कि जो फार्मेसी कॉलेज में जो हॉस्टल बने हैं वो जीएनएम के लिए है। जी सर, 14/7 को ये आदेश हुआ, उसी के विरोध में तो हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। जो आपको हम दिखा पा रहे हैं, हालांकि हॉस्टल की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। और बी फार्मा और डी फार्मा जो है इसके लिए जो है हॉस्टल बनाए गए थे, लेकिन जब बन गया उसके बाद अलॉटमेंट कर दिया गया नर्सिंग छात्राएं यानी जीएनएम के लिए। वो भी जीएनएम पीएमसीएच में कार्यरत है, वहीं पढ़ाई कर रही है। और जो बी फार्मेसी का जो एक्चुअल स्टूडेंट है उनको उनका हक नहीं मिला है। ये सवाल न्यूज 18 भी सरकार से पूछ रहा है कि आखिर स्टूडेंट अनशन पर और प्रोटेस्ट पर क्यों उतारू हो गए हैं। 72 घंटे हो गए हैं, सरकार अब तक सूद क्यों नहीं ले रही है? आखिर हॉस्टल अलॉटमेंट में देरी क्यों हो रही है? कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया के शहरी इलाके में साल 1989 से जमीन का लगान निर्धारण नहीं हुआ। लगान निर्धारण नहीं होने की वजह से जहां पूर्णिया शहर के 46,720 रैयतों का जमीन का मालिकाना हक पेंडिंग है, वहीं सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। 3 साल पहले सरकार के आदेश से लगान निर्धारण का काम तो शुरू हुआ, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं इसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय को आवेदन देकर पूर्णिया में लगान निर्धारण कराने के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की। मंत्री ने इसका जल्द समाधान करने का भरोसा दिया है। एक डेट वाइज निकला हो गया सर, वही लगान निर्धारण सबका सेम केस है। और यहाँ जब आइए तो आधे टाइम स्टाफ नहीं मिलते हैं, स्टाफ मिलते तो कागज़ नहीं मिलता है। पता नहीं कागज़ रखते कहाँ ये लोग। आधे समय डीसीएलआर के पास एप्लीकेशन जाके वापस आ जाता है। तो जिसने अप्लीकेबल वाले को तो आप नोटिस कीजिएगा तभी ना वो आएंगे। उसको तो ऑलरेडी पता है जो वो डीसीएलआर के पास डॉक्यूमेंट है। हम वहाँ चक्कर काट रहे हैं, आधे टाइम पता चलता है यहाँ एप्लीकेशन है। दोनों जगह चक्कर काट के परेशान है लोग, केस ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। मंत्री जी को मैंने मांग पत्र भी दिया और सारी बातें उनको बतलाने का भी मैंने काम किया कि लगभग 46,720 रैयती जमीन मालिक जो हैं वो लगान निर्धारण के प्रतीक्षा में हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।